देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। फिलहाल तुम लेक्चर के लिए निकलो, बाद में डिस्कस करेंगे। ओके? अरे प्रिया, अच्छा तुम यहाँ पर मिल गए। मैंने बताया था तुम्हें कृष्णा जी के बारे में। ये कल ज्वाइन करने वाली थी लेकिन आज इन्होंने ज्वाइन किया। मैं तुम्हें बता दूं कि शी इज हाईली क्वालिफाइड एंड वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। कहते हैं इनका सिखाया हुआ सबक स्टूडेंट्स आसानी से भूल नहीं पाते। और कृष्णा जी, ये है प्रिया, ये यहाँ की सबसे पॉपुलर लेक्चरर है। कुछ महीनों से यहाँ पर आ नहीं पाई, but now she's back. I hope you both are comfortable with each other. Why not? Of course. Hi, Priya. Hi. You can call me Kishu ji. So, carry on. Sure. Good luck. Have a seat. सर, क्या अभी भी ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स ऑर्डर करना है। ओके सर। हेलो, हाँ मैंने जो आपको बताया था ब्रेकफास्ट, आप कपूर इंडस्ट्रियल में भेज दीजिए। ओके, थैंक यू। अच्छा सुनो, वो स्टार होटल का जब ब्रेकफास्ट आएगा तो वो स्टाफ को दे दो, और मेरे घर से जब टिफिन आएगा वो मुझे दे दो। ओके सर। जाओ। Any problem? जी? I said any problem? नो, नथिंग। चाय पियो? नहीं, मुझे ये मशीन की चाय अच्छी नहीं लगती। मशीन की नहीं बाबा, घर की। यहीं अभी। थैंक यू। क्या? प्रिया, वो बहुत गैप के बाद ज्वाइन किया है ना, तो थोड़ा सा सिलेबस में प्रॉब्लम मिली। तुम उन लोगों में से तो नहीं लगती जो सिलेबस को लेकर परेशान। बात कुछ और है। Want to talk? कुछ खास नहीं, वही रोज वाली प्रॉब्लम्स। कोई बात नहीं। हर प्रॉब्लम की सलूशन मेरे पास है। वेट, ये देखो फेस क्रीम। ये कोई मामूली फेस क्रीम नहीं, बहुत कमाल की चीज है। ये जो तुम्हारे चेहरे पर वरीज की लाइन आई हुई है, वो इसको लगाने से गायब हो जाएंगे। इसको उंगली को क्रीम में डुबाओ, हल्के से आंख के नीचे लगाओ और सोचो कि आज का दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो गुजर ही जाएगा। फिर थोड़ी और क्रीम लो, उसे अपने गालों पे लगाओ और मन ही मन ये सोचो कि दुनिया में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।
इसके बाद थोड़ी सी और क्रीम लेकर हल्के हाथों से होठों के नीचे लगाओ और सोचो कि दुनिया में अगर एक शख्स भी तुम्हें दिल से चाहता है तो उसका ये प्यार तुम्हें हजारों मुसीबतों से लड़ने की ताकत देता है। आज से ये क्रीम तुम्हारी, इसका इस्तेमाल रोज करना, तुम्हारे चेहरे की सारी वरीज की लाइन गायब हो जाएगी। ये तोहफा है एक औरत की तरफ से दूसरी औरत के लिए, इस उम्मीद के साथ अगर दुनिया में कभी तुम्हें कोई दूसरी औरत मिली जिसे इसकी दरकार है तो तुम उसे ये तोहफा जरूर दोगी। अगर ये क्रीम इतनी ही इफेक्टिव है तो फिर मेरे चेहरे पर जो ये लाइनें हैं वो वरीज की नहीं, ये तो छुर्रियां हैं जिसे उम्र के तजुर्बे ने मुझे दिया है और जिसे बड़े प्राउडली मैं डिस्प्ले करती हूँ। तोहफा। थैंक यू। ओह, मेरी क्लास का टाइम हो गया, मिलते हैं। हाय बेबी, दिन कैसा था? कुछ थके थके से लग रहे हो। हाँ, वो आज काफी सारा काम था। मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम कहीं बाहर जाते हैं, तुम भी फ्रेश हो जाओगे और गोवा से आने के बाद से आई एम ऑल्सो वेरी टायर्ड, तो हम दोनों को एक अच्छा सा ब्रेक मिल जाएगा। हाँ नताशा, लेकिन अभी किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। What do you mean? अब हमारे डिसीजंस भी तुम लोगी। वो भैया क्या है ना कि मुझे आप लोगों के बाहर जाने से क्या प्रॉब्लम है, वो तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाभी प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में बाहर घूमना फिरना ठीक रहेगा या नहीं पता नहीं। आई थिंक कुछ भी करने से पहले आप लोगों को एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। आई थिंक शी इज राइट। What right, कार्तिक? माना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं 24 घंटे घर में बंद रहूंगी। तुमने कभी किसी प्रेग्नेंट औरत को बाहर घूमते हुए नहीं देखा है? हाँ, ये भी सही है। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी, लेकिन मुझे लगता है एक बार मेरे हिसाब से आपको इस बारे में मम्मी पापा से बात करनी चाहिए। वो लोग एक्सपीरियंस है, आपको सही गाइड कर सकेंगे। नहीं? आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नताशा, यही करते हैं। ठीक है? ठीक है भाई, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना कर। इलायची डाल दियो। हेलो हेलो, डॉक्टर नताशा, आप मुंबई पहुंच गई? हाँ, मैं मुंबई में ही हूँ और अभी अभी मेरा कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है। बाय द वे नताशा, कल तुम्हारे फ़ोन कॉल के बाद एक किसी लड़की का तुम्हारे ही नंबर से फ़ोन आया था। वो तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में घुमा फिरा कर पूछ रही थी। शी वॉज क्वाइट सस्पिशियस अबाउट इट। आयशा, उसके अलावा और कोई हो नहीं सकता। एक्चुअली डॉक्टर, मैंने आपको इसी वजह से फ़ोन किया था। मेरे परिवार वाले मुझे किसी गायनक के पास लेकर जाना चाहते हैं चेकअप के लिए, और आप तो जानती हो उन्हें अबॉर्शन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं सोच रही थी कि अगर आप मेरी पर्सनल गायनक बन के आती हैं और झूठ मूठ उन्हें बोल। सॉरी नताशा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एथिकली इट्स क्वाइट रॉन्ग। प्लीज़ डॉक्टर, फॉर माई सेक, आई मीन मैं नहीं चाहती कि मेरी सच्चाई अगर किसी भी गलत तरीके से मेरे फैमिली मेम्बर्स के सामने आ गई तो मेरा घर टूट जाएगा, मेरे सारे रिश्ते दांव पर लग जाएंगे।
I'm in a very critical situation, doctor. Please. And I promise, बस ये लास्ट टाइम मुझे हेल्प कर दीजिए. मैं दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करूँगी. ठीक है, I'll be there. But this is the last time I'm helping you. Okay? Thank you so much, doctor. Thank you. और मैं अपना घर का एड्रेस आपको SMS कर देती हूँ. Okay. यू नो बेबी, इस साल की क्रिसमस पार्टी में ना मैं अपना लुक बिल्कुल चेंज करना चाहती हूँ. हाँ बहुत अच्छा आइडिया. अच्छा ऐसे देखो, ऐसे अच्छे लग रहे हैं बाल. हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं यार. या एक्चुअली अगर मैं खुले ही छोड़ दूँ लेकिन स्ट्रेटन कर लूँ तो भी ठीक लगेंगे, है ना? हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस. और फिर अगर मैं बेबी ऐसे कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? अरे नेहा तुम पे तो सारे स्टाइल ही अच्छे लगते हैं. ये भी बहुत अच्छा लग रहा है. और ऐसे ब्यूटीफुल. तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो और ऐसे ही बोल रहे हो हाँ मैं ला रही हूँ. यार वो नेहा यार कुछ ऑफिस के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, उनको स्टडी कर रहा था. हाँ तुम्हारे लिए तो बाकी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हूँ ना, क्योंकि 10 साल पहले शादी की थी. अब तो मेरी तरफ तुम देखते भी नहीं हो. अरे नहीं नेहा, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे तो तुम्हारे सारे स्टाइल पसंद है, जो भी हो. हाँ. बिकॉज हो तो तुम ही ना. ओके. अच्छा मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स फैक्स करने हैं, मैं बस यूं गया और यूं आया. ओके. अरे एक मिनट. हेलो, पार्टी की प्रिपरेशंस कौन करेगा? अरे हो गया ना सारे प्रिपरेशन. फैमिलीज को इनविटेशन चले गए हैं और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बात कर ली, वो सांता क्लॉज को भी भेज देंगे टाइम से. You're so sweet. Good. वो तो मैं हूँ. बट एक चीज रह गई यार, समझ नहीं आ रहा कि राम और प्रिया को कैसे इनवाइट करें. बस फोन उठाकर कह देंगे हमारे घर में पार्टी है, आना पड़ेगा बस. इतना आसान नहीं है नेहा. जरूर कुछ गड़बड़ तो है. मेरे को नहीं लगता वो इस साल हमारी क्रिसमस पार्टी पे आने वाले हैं. How can they not come here? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन नेहा हम कितना इंसिस्ट करेंगे यार. राम और प्रिया ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता ना. राम अंकल और प्रिया आंटी पार्टी भी नहीं आ रहे. हमारा गिफ्ट भी पेंडिंग है उनके पास. आइडिया. हाँ सुनो, ये काम 31st के पहले खत्म होना ही है. ओके, 31st दिसंबर इज आवर डेडलाइन. अगर क्रिसमस के हॉलीडेज में भी अगर हमें काम करना पड़े तो हम करेंगे, बट वी हैव टू मीट द डेडलाइन. ओके. हाँ बोल. हाय राम, कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू बता. अरे कुछ नहीं यार, बस वो हर साल की तरह हमारे घर पर क्रिसमस पार्टी है, उसी के लिए तेरे को इनवाइट करने को फोन किया था. नहीं सुन यार, मैं इस साल बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा. आई एम सीरियस. मैं अभी इस वक्त मेरी सेक्रेटरी से ही बात कर रहा था. वी हैव सो मच वर्क कि क्रिसमस की छुट्टी ले नहीं पाएंगे यार. प्लीज समझा कर यार. हाँ मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ राम, तेरी टाइमलाइंस हैं, डेडलाइंस हैं, लेकिन यार बच्चों को कैसे समझाऊंगा. पता है क्या, सब बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि इस साल भी राम अंकल आएंगे, हमारे साथ एक नई बिजनेस गेम खेलेंगे, हमें नई नई केस स्टडी समझाएंगे, बिजनेस प्लान बताएंगे. अब अगर उन्हें बोलूंगा तू नहीं आ रहा तो उनका दिल टूट जाएगा ना. बच्चे हैं, पता नहीं कैसे रिएक्ट करें. लेकिन तू चिंता मत करना, मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगा. क्या करेंगे यार, ज्यादा से ज्यादा रोएंगे, चिल्लाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो हैंडल कर लूंगा. डांट डपट दूंगा, सबको चुप करा दूंगा. तो लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं हैंडल कर लूंगा यार. अरे क्या फर्क पड़ता है ना. ये कैसी बातें कर रहे तू यार. तू बच्चों को डांटेगा क्यों? तू मतलब प्यार से नहीं समझा सकता क्या? हाँ समझा सकता हूँ यार, लेकिन बच्चे समझते थोड़ी हैं, थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है ना राम. विक्रम तेरे को हो क्या कि ठीक है, मैं किसी तरह आता हूँ. I'll take out some time. और बच्चों को डांटना मत. तुमसे कहना कि राम अंकल आएंगे और उनके लिए इतने सारे प्रेजेंट्स लाएंगे कि वो पागल हो जाएंगे. ओके. देख मैं जानता था तू टाइम निकाल लेगा. थैंक यू सो मच यार, तूने ना मेरे बच्चों के सामने मेरी नाक रख ली. थैंक यू वेरी मच. हाँ ओके बाय. बाय. विक्रम को हो क्या गया है? यस, हमारी बालू. ओके. क्या पार्टी? एक मिनट नेहा, एक मिनट होल्ड करो. भैया भैया प्लीज जरा साइड में रुको ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. हाँ नेहा. नहीं मैं किसी पार्टी में नहीं आ पाऊंगी नेहा. तुम्हें तो पता है इतने दिनों के बाद मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस फिर से ज्वाइन की हैं. वैसे ही इतना प्रेशर है, पेपर सेट करने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है. रात को इतनी देर तक पार्टी करूंगी तो सुबह आंख ही नहीं खुलेगी. आई डोंट वांट टू मिस एनी मोर क्लासेस. प्लीज
नो प्रॉब्लम, बस ये बात ना जरा इसे समझा दो। अरे किससे? हेलो प्रिया आंटी, आप पार्टी में आ रहे हो ना? बेटा वो आंटी को कुछ जरूरी काम है ना। काम तो आप हर रोज करते हो, लेकिन पार्टी हर रोज तो नहीं होती है ना। और आपको पता है, अगर आप पार्टी में नहीं आए ना तो मैं भी पार्टी में नहीं आऊंगा, और मैं सांता क्लॉज से गिफ्ट भी नहीं लूंगा, और मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगा। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। तुम कट्टी हो जाओगी तो मैं बात किससे करूंगी? तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकती। तो ठीक है, मैं आऊंगी। ओके, मामा को फोन दो। हाँ प्रिया। नेहा, तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम जानती थी ना ऐसा करने पे मैं मना नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, आ जाऊंगी मैं पार्टी पे। ओह लवली। बच्चे और हम ना तुम्हारा इंतजार करेंगे। थैंक यू। कितनी नेचुरल एक्टिंग की है, इसे तो आमिर खान बनाएंगे हम। आमिर खान नहीं, शाहरुख खान। ओके, शाहरुख खान। एक्सक्यूज मी सर, ये फाइल सब मिस्टर खन्ना की है प्रेजेंटेशन के लिए। एक मिनट। What is wrong with you? पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये कोई तरीका है अंदर आने का? परमिशन नहीं किया तुमने? सॉरी सर, मैंने नॉक किया था सर। हाँ, नॉक किया था, मैं जानता हूँ। मैंने परमिशन दी थी। Did you hear me say come in? What is wrong with you? I'm sorry. क्या काम है? एक्चुअली सर, मिस्टर खन्ना एंड ग्रुप को एक प्रेजेंटेशन देना था और वो अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने उनसे बात करके 2 दिन का एक्सटेंशन भी मांगा है, पर वो लोग कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? सर प्लीज आप अगर उनसे बात कर लेते एक बार। I see. How amazing is this? मेरा स्टाफ डेडलाइन पूरा नहीं कर पाता। तुम लोगों के पास डेट था पहले से, वक्त पर काम खत्म नहीं कर सकते, और क्लाइंट के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं। नहीं सर, एक्चुअली प्रॉब्लम वो था कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं सुननी है तुम्हारी। अगर वक्त पर काम नहीं खत्म कर सकते तो मेरी कंपनी छोड़कर कोई दूसरी कंपनी का हाथ पर हो तुम। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। 10 दिन पहले मेरी वाइफ का देहांत हो गया। मैं उसी के क्रियाक्रम में लगा हुआ था, इसलिए। I'm sorry. I'm so sorry. देखो, मुझे नहीं पता था, किसी ने मुझे बताया भी नहीं था, और मैं तुम पर गुस्सा नहीं था यार, मैं किसी और चीज का गुस्सा तुम पर निकाल रहा था। I'm so sorry. तुम काम पर आए क्यों यार? तुम्हें तो घर होना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम ये सब छोड़ो, तुम घर जाओ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। तुम्हारा काम मैं किसी और को बोलूंगा, वो संभाल ले। ओके? I'm really sorry. थैंक यू सर। जाओ। What the hell is wrong with me? क्या हो गया मुझे? मैं क्यों ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा उतार रहा हूं? मेरी नाराजगी तो प्रिया से है, लेकिन प्रिया से भी क्यों? आखिर प्रिया ने किया क्या है? क्यों झगड़ता हूं मैं प्रिया के साथ बार-बार? कभी ब्रेकफास्ट को लेकर तो कभी किसी और चीज को लेकर। अपेक्षा का गुस्सा मैं बेचारी प्रिया पर क्यों निकालता हूं बार-बार? मेरे अतीत में मेरे हाथ जो गलतियां हुई उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, प्रिया को या किसी और को नहीं।